चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। डेल्टा ई में कमी आती है, ताप में वृद्धि होती है, डेल्टा एस में कमी आती है और डी दिया हुआ उपरोक्त गुणों में से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलो सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर आता है कि भाई रुद्धोष्म प्रसार क्या होता है। रुद्धोष्म प्रसार, तो रुद्धोष्म शब्द का मतलब है हीट का आदान प्रदान क्या होता है, शून्य हो जाता है, मतलब उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। और प्रसार का मतलब होता है आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि होना होता है। और आयतन में वृद्धि का मतलब है डेल्टा वी इक्वल ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में होता है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है। तो ऊष्मागतिकी का ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमारे को पता है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो Q प्लस W के बराबर होता है। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि रुद्धोष्म दिया हुआ है तो यहाँ पर Q 0 हो जाएगा, तो ये किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। और कार्य कौन सा है, प्रसार का कार्य है। और हमारे को पता है जो प्रसार का कार्य होता है, प्रसार का कार्य या फिर हम इसको बोल सकते हैं गैस द्वारा किया गया कार्य, द्वारा किया गया कार्य या निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वो ऋणात्मक होता है क्योंकि IUPAC ये बोलता है कि अगर मैं किसी भी सिस्टम को हीट देता हूं या उसके ऊपर कार्य करता हूं तो वो तो पॉजिटिव होता है, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। और अगर निकाय हीट का उत्सर्जन करता है तो वो भी ऋणात्मक, और निकाय अगर कार्य करता है तो वो भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमें पता है वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल बाह्यतम दाब इंटू डेल्टा वी होता है। और ये पॉजिटिव है, ये क्या है आपके पास में पॉजिटिव है, डेल्टा वी पॉजिटिव है क्योंकि प्रसार है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा ऋणात्मक। और ये अगर ऋणात्मक हो गया तो यहाँ पर डेल्टा ई भी क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा वर्क डन के बराबर, और ये हो जाएगा ऋणात्मक, यानी डेल्टा ई में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा में क्या आ रही है, आंतरिक ऊर्जा में कमी आ रही है, कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास में ए है वो क्या है, सही है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, ए ऑप्शन सही है। अब बाकी के दो ऑप्शन को बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास में आदर्श गैस के लिए हमें पता है कि जो डेल्टा ई होता है वो होता है NCV डेल्टा टी। यहाँ पर N है गैस के मोल और CV है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और आपके पास में यहाँ पर डेल्टा टी है ताप में परिवर्तन। और यहाँ पर हमें पता है ये लेस देन 0 है, तो यहाँ पर ये दोनों लेस देन 0 हो नहीं सकता है, तो डेल्टा टी लेस देन 0 यानी ताप में भी क्या आ जाती है, ताप में कमी आती है। ठीक है, ताप में कमी आती है। और प्रसार में डेल्टा एस यानी एंट्रोपी, जो रैंडमनेस है वो क्या हो जाती है, बढ़ती है क्योंकि गैस के अणुओं को गति करने के लिए ज्यादा स्थान उपलब्ध रहता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास में क्या हो गए, गलत हो गए। तो ए ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।